बैठ जाओ। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 3 टाइप के क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड किए थे। पहला सिंपल प्रॉब्लम थी, दूसरा पॉलीगन बेस्ड प्रॉब्लम थी, और तीसरा इक्विलिब्रियम बेस्ड थी। इक्विलिब्रियम भी 2 टाइप के होते हैं, स्टेबल अनस्टेबल वाले। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे हमने, है ना। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सबसे पहली चीज़ कि कोई भी जो चार्ज है, अगर कोई भी चार्ज रखा है तो उसके आसपास एक स्पेस होता है जिसकी वजह से दूसरा चार्ज उसके स्पेस में एंटर नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q, तो इस चार्ज के आसपास इसका अपना एक एरिया है। जैसे कि मान लो ये है इसका अपना एरिया, तो इस एरिया के अंदर कोई दूसरा चार्ज एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि ये चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बना रहा। द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के आसपास का वह स्पेस जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब देखो, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है सारा का सारा। तो अगर कोई दूसरा चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज है, हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं, जिस चार्ज को हम टेस्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। मतलब उस अपने चार्ज की कोई क्वालिटी नहीं होगी, उस पर टेस्ट करते हैं हम कि उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। वो किसी पे फोर्स लगा रहा है हमें मतलब नहीं है, उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं वो मुद्दे की बात है। तो मान लो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0, टेस्ट चार्ज को Q0 कहते हैं। तो क्या इस पे इसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा इस टाइम? नहीं, क्योंकि इसके फील्ड से बाहर है। लेकिन जैसे भी इस चार्ज को यहाँ पुट कर दूंगा ला करके Q0, तो ये वाला चार्ज इसे दूर भगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों के बीच कैसा फोर्स है? रिपल्शन। तो मतलब कि ये वाला चार्ज इसे किस तरह से भगाएगा? इधर की तरफ को, मतलब E। इस क्या लगेगा? फोर्स F लगेगा भाई, ये लग गया F, ठीक है। अगर इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो? R। आओ जल्दी, ठीक है। अगर इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो? R। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स। बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी कोई यूनिट नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अब ये चार्ज इस पर कितनी इंटेंसिटी से फोर्स लगा रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी ताकत है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। कि अगर ये वाला चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड से फेंकेगा बाहर को, और ये चार्ज थोड़ा कम है तो कम स्पीड से फेंकेगा यार। जो कमज़ोर चार्ज है वो कमजोरी से धक्का देगा, जो ताकतवर चार्ज हो ताकत से धक्का देगा। तो मैंने क्या बताया कि इस चार्ज के आसपास जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और इस चार्ज की इंटेंसिटी कितनी है? इंटेंसिटी मतलब कितने फोर्स से बाहर को धक्का देगा, वो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहली चीज़ इसे डिनोट करते हैं किससे? ई से। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। ये याद रखना, क्या यूनिट होती है? न्यूटन पर कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? देखो, इस वाले चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया, इस वाले चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया, तो इस चार्ज ने क्या एक्सपीरियंस किया है? फोर्स। तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यही इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यार कोई सीधी सी बात है, इसने कितनी जोर से चपत मारा ये तो बता सकता है, कोई और थोड़ी बता देगा। अबे इसने इस पे कितनी तेज चपत मारा ये बता देगा, तेज लगा धीरे लगा, तो ये तो एक्सपीरियंस करेगा ना वो फोर्स। तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो एक्सपीरियंस करता है वो नीचे आएगा। तो क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये फॉर्मूला बना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, बेसिक फॉर्मूला। अगर हमें यहाँ से फोर्स निकालना हो तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से F वेक्टर इक्वल टू Q ले जाओ वहाँ, Q0 इंटू E। ये भैया किसके फॉर्मूला बना? फोर्स का। अब फोर्स के हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए? 2। एक फॉर्मूला कौन सा था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। एक ये। अब दिक्कत ये है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। अगर जिस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र है वहाँ तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जिस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र है नहीं, चार्ज दे रखे, वहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा कि एक जगह 5 न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखा, बताओ कितना फोर्स लगा। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र आया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और कहीं का रखा 2 चार्ज रखे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो कौन सा लगेगा? तो चार्ज वाला लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लगेगा, चार्ज दे रखा चार्ज वाला लगेगा। समझ गए बात नहीं? अब ये कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग होता है। अगर पॉइंट चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, अगर डाइपोल पे है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक चार्ज के लिए कुछ और होता है, बहुत सारे चार्ज के लिए कुछ और आता है,
और इकट्ठे चार्ज के लिए कुछ और होता है। समझ गए बात नहीं? तो हमें बेसिकली पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना डिफरेंट केस के लिए। पहला केस जब केवल पॉइंट चार्ज दे रखा हो, दूसरा केस जब डाइपोल दे रखा हो, तीसरा केस जब चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। समझ गए? तो 3 केस में हमें क्या फाइंड करना, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। मान लो हमें कोई चार्ज दे दिया भाई, ये रखा चार्ज एक, बताओ इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये कौन सा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर चार्ज दे रखा किसी लाइन पे और ऐसे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब पूछे बताओ भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला थोड़े लगा दोगे तुम, क्योंकि तो पॉइंट चार्ज के लिए है। तो यहाँ कुछ और फॉर्मूला बन के आएगा। कोई डाइपोल दे रखा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये नहीं लगा सकते, इसके लिए अलग बन के आएंगे। तो अलग अलग केस के लिए फॉर्मूला हमें अलग अलग बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारा काम आसान होगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, बस यही चैप्टर है हमारा पूरा। उसके बाद फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, फटाफट से हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर ए टेस्ट चार्ज, वेयर ए टेस्ट चार्ज के ब्रैकेट में लिखो क्यू नॉट, ये लिख लो ब्रैकेट में क्यू नॉट, वेयर ए टेस्ट चार्ज ब्रैकेट में लिखो क्यू नॉट कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स, कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स, ए टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज का प्रभाव उस फील्ड के अंदर ही तो जाता है, बस बाहर नहीं रहने का, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐड लिखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय E, is called intensity of electric field. It is denoted by E. It is a vector quantity. It is a vector quantity and its unit is Newton per coulomb. Its unit is, ठीक है। अब हमें क्या करना था, मैंने क्या बताया, बेसिक चीज़ें क्या बताई है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, हमें 3 चीज़ों के लिए कैलकुलेट करना। नंबर फर्स्ट जो है वो किसके लिए कैलकुलेट करना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके लिए, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहला केस तो ये है पॉइंट चार्ज के लिए फाइंड करना, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब जब एक चार्ज हो, छोटा सा कोई भी एक चार्ज हो, चाहे कैसे ही हो, बस एक चार्ज हो। दूसरे केस में क्या फाइंड करना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल के 3 केस बनते हैं, कहाँ कहाँ पे, एक तो एक्सेल लाइन पे फाइंड करेंगे, एक इक्वेटोरियल पे, एक मिड पॉइंट, जनरल पॉइंट और एक जर्नल पॉइंट पे। 3 पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, डाइपोल के। तो दूसरा केस ये बना। और थर्ड केस में क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ये 3 केस है भाई हमारे पास, मतलब ये इसके सबके डेरिवेशंस है। कहने का मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए अलग डेरिवेशन है और इसके लिए अलग डेरिवेशन है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में कौन कौन से आएंगे, पहली चीज़ आएगी क्या, रॉड, रॉड पे जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरी चीज़ आएगी क्या, रिंग, ठीक है भैया। तीसरी चीज़ क्या आएगी, सेमी सर्कुलर रिंग, मतलब रिंग को आधा कर दिया, सेमी सर्कुलर रिंग। और चौथी चीज़ आएगी रिंग के एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ रिंग। तो ये 4 केस किस में बनेंगे हमारे, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में। इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला पेपर में भी, ये गारंटी मेरी। जो डेरिवेशन में करा दूंगा, डेरिवेशन तो एक भी बाहर का नहीं आने का, और डेरिवेशन फालतू में कराने का नहीं। क्वेश्चन तो देखो कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं। अब मैं यहाँ लिखो एक चार्ज पे 5 माइक्रोग्राम चार्ज है, दूसरे पे 10, वहाँ आ जाए 9, तो उसकी गारंटी थोड़ी है, लेकिन डेरिवेशन अलग नहीं आने का। तो डेरिवेशन एग्जाम में अपने पास तो बनाने का नहीं, ठीक है। तो ये हमें सारा का सारे चीज़ फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली चीज़ किसके लिए फाइंड करेंगे, पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए बहुत आसान है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके लिए, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए क्या फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पॉइंट चार्ज मतलब ये रहा भाई हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q, सही है भैया। अब इसका अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं होगा। हर एक चार्ज का अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है, जब मैंने अभी बनाया तुम्हारे सामने बनाया गया है चार्जेस के चारों तरफ वैसे बना दो, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, कह नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं, साइंटिस्टों को भी नहीं पता था।
लेकिन साइंटिस्टों ने केवल ये देखा कि कोई चार्ज रखा है यहाँ, अगर कोई चार्ज रखा तो उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज लेके जाएंगे तो या तो चिपक जा रहा था या दूर भाग रहा था। अब यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, कहीं से भी चले जाओ, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि सर्कुलर होता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ऐसे हो रहा तो सर्कुलर बना दिया। लेकिन बाद में कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखी गई, क्या कि जब चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और जब दूर रखेंगे तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब एक बार बताओ, अगर कोई चीज़ सर्कुलर है तो चारों तरफ से तो सेम है, तो सेम है तो चाहे चार्ज यहाँ रख, यहाँ रख, यहाँ रख, यहाँ रख, सब पे सेम लगना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था एक्चुअल में। हो क्या रहा था कि पास ले जाओ तो ज़्यादा, दूर ले जाओ तो कम। तो साइंटिस्टों ने सोचा यार सर्कुलर नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड, वरना ऐसा नहीं होता कुछ भी। तो उनसे पूछा गया फिर कैसा होगा, तो उन्होंने बहुत रिसर्च करी, स्टडी करी और पता लगाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू कर सकते हैं हम। अगर हम किसी चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींच दे तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी उस चार्ज के। समझ गए? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट किसका निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का। तो हम अगर बात करें यहाँ इस चीज़ को यहीं छोड़ दें, अगर हम थोड़ी देर के लिए किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग बना के दिखाया उन्होंने। तो पहली चीज़ किसके लिए, पॉइंट चार्ज, पॉइंट आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड मतलब जानते हो ना बाहर से कोई चीज़ अंदर आई, अंदर से कोई चीज़ बाहर गई, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो मान लो ये है वो, कैसा चार्ज है भाई, ये पॉजिटिव। ठीक, तो इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करी कि पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे, दिए होंगे किसी को, क्योंकि देने वाला क्या होता है, बड़ा। तो अब इसलिए किसी को दे रखे हैं तो कुछ दिखाना पड़ेगा कि कैसे दिए होंगे, तो एरो से दिखा दो। तो मतलब इस तरह से ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। ये हुआ और ये हुआ, सही है। ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, पॉजिटिव चार्ज का। अब एक बार बताओ, मैंने एक चार्ज यहाँ रख दिया क्यू नॉट, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा इसकी वजह से? बिल्कुल भी नहीं। अब नहीं पड़ने का, क्योंकि तो दूर है ना इससे। लेकिन अगर मैं यहाँ रख दूँ तो क्या पड़ेगा, तो ये वाला से दूर भगा देगा, नहीं भगा देगा? हाँ, कहीं भी रख दो, मतलब यहाँ, हाँ, क्योंकि इसके फील्ड में आ चुका। अब दूसरी चीज़, अगर चार्ज कैसा हो, निगेटिव। निगेटिव चार्ज मतलब ये निगेटिव लगा दिया तो कैसा होगा, इसने ले रखे होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसे एरो से डिनोट करो इस तरह से, अंदर की तरफ को बिल्कुल। ठीक है, ये रहा भैया। तो ये हमारे पास क्या आया, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने का तरीका। पॉजिटिव चार्ज का ऐसे करेंगे, नेगेटिव चार्ज का ऐसे करेंगे, अलग अलग केस में। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, यहाँ से छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, थर्ड केस कौन सा है भाई, ये कौन सा केस था, सेकंड। और थर्ड केस कौन सा, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कैसा है, एंड नेगेटिव। सिस्टम बनाया, सिस्टम मतलब ये रखा प्लस और रखा माइनस। अब एक बार बताओ, पॉजिटिव से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, नेगेटिव। तो मतलब एक तो सीधी गई, ये चली गई, और एक जाएगी भैया यहाँ से ऐसे, और एक जाएगी यहाँ से ऐसे, और ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ से, और ये यहाँ आया, और ये यहाँ। कितनी लाइनें होती है, करोड़ों होती है। अब तुम करोड़ों मत बनाने लगना, ठीक है। ये रही भैया। तो ये किसके लिए है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, जो कि दो चार्ज का मिलावा हो, बन के मिलावा। सही है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ? पॉजिटिव। अब बताता हूँ। अब फोर्थ केस में क्या है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव हो या निगेटिव और निगेटिव हो, तो मान लो ये पॉजिटिव रख दिया आपने यहाँ देखो, और दूसरा भी क्या रख दिया, पॉजिटिव। अब दोनों के बीच कैसा फोर्स होना चाहिए, रिपल्सन। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली वो जा तो उसके पास रही थी, लेकिन ये भी बैठा है ऐसे दूर भगाने के लिए, तो कैसे गई, ये जाते जाते ऐसे मुड़ गई, ऐसे आते आते ऐसे मुड़ गई, ऐसे आते आते ऐसे मुड़ गई, और आते आते ऐसे मुड़ गई। और यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं, थोड़ा सा यहाँ चली गई ऐसे, ये यहाँ गई, और ये यहाँ गई, और ये यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, और ये यहाँ ऐसे ऐसे और ऐसे। बस भैया, अगर दोनों नेगेटिव होते तो एरो पलट दो बस, अगर दोनों नेगेटिव होते एरो अंदर को कर दो, बाकी सेम टू सेम। बता भाई, क्या नाम तेरा, चंदू, सही है नहीं? अब एक बार बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है भैया, फोर्स अपॉन चार्ज, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब ये चार्ज दे रखा है हमें, एक चार्ज ये दे रखा है, एक चार्ज ये रखा है, एक चार्ज ये दे रखा है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। सही है, 3 पॉइंट दे दिए पॉजिटिव चार्ज के पास। अब हमसे पूछा गया बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, ए पे, उसके बाद किस पे होगा, और सबसे कम 0। तो मतलब जो ई ए है वो क्या होगा, ग्रेटर देन ई बी, ग्रेटर देन ई सी। सही है। पॉजिटिव, अगर निगेटिव चार्ज होता तो, अगर मान लो ये निगेटिव यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा है बी, और यहाँ लिखा से, अब बताना ज़रा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे ज़्यादा होगा, किस पे कम, ए पे होगा।
ए पे क्या होगा, ज़्यादा कम, ज़्यादा होगा। ए पे ज़्यादा होगा अभी भी। क्यों होगा ए पे ज़्यादा, क्योंकि चार्ज के पास और चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव मैग्नीट्यूड तो सेम है। नेगेटिव का मतलब कि ये तो शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, ठीक है। तो ई ए ग्रेटर दैन ई बी ग्रेटर दैन ई सी, इस केस में भी यही है। लेकिन अगर यहाँ बात करें हम, और यहाँ में 3 पॉइंट दे दिए, यहाँ ए दिया और ये पॉइंट दिया सी और ये पॉइंट दिया बी, बताओ कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम। सर बी पे तो होगा मिनिमम और ए और सी पे होगा मैक्सिमम। ए और सी पे मैक्सिमम और बी पे मिनिमम, क्योंकि पास है चार्ज के, जो चार्ज के पास है वहाँ जाते हैं, जो चार्ज से दूर है वो कम। समझ में आई बात नहीं? तो अब लिखो हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बी पे तो पर, कुछ होने वाला है, इधर कोई और कुछ चला प्लस इधर। हाँ तो मिनिमम हो गया ना, 0 या मिनिमम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखो। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड are called electric field lines. The representation of electric field are called electric field lines. Are called electric field lines. Field lines. They can be drawn as follows. देखो भाई क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कैसा आना। हमसे कहा गया ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमें कुछ बॉडीज़ के लिए, कुछ चार्जेस के लिए क्या ड्रॉ करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं बना रहा, तुम्हें ड्रॉ करके दिखानी है। होने पा रहा है सर, कौन यही चैप्टर बेटा, ऐसा खत्म ना होना, क्लास में भी चल जाना, तुम्हें ऐसा लग रहा है इसलिए। पहले चैप्टर नहीं दम निकाल दिया। आज क्या तारीख है? 28। अब यहाँ स्टार्ट ही कब हुआ, 18 में तो स्टार्ट हुआ था यहाँ। 1 तारीख को स्टार्ट हुआ। तो फिजिक्स तो 18 से स्टार्ट हुआ। वो बात भी है खैर। हैं? देखो एक तो एक क्वेश्चन है, सेकंड है, रंजन पूछ तो कह रहे आप। क्या कह रहे हैं रंजन, बता। रंजन पूछ। लो भाई, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी, जल्दी फिगर बनाओ फटाफट। यार पॉजिटिव से निकलती है ना, क्या यार बनानी पड़ेगी, जैसे भी बनाओ, अब तुम बनाओ ये। इनके लिए बनानी, सर जो वाली जो ये लाइन आ रही हो, हाँ एक्स एक्स से बनाई तुमने, हाँ। क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज लाइन। पॉजिटिव चार्ज है ना सारे, ये सारे क्या बताओ सर आपकी शादी होने वाली है ना? ना, तो फरवरी में होगी। अगले साल ना? हाँ हाँ, सर तो ये पूछ रहे हैं किससे होगी, नाम पूछ रहे हैं। बुलाएंगे हम इन्हें, तुम्हें सब नाम भी पढ़ लो, सारी चीज़ें देख लियो। तुम्हें भी कार्ड देने पड़ेगा, तुम्हें मुझसे कह दूंगा आज ही ऐसे ही। 13 फरवरी की, 13 फरवरी। तुम तो रहोगे 12 तक यहाँ, कोई दिक्कत हो रही है। इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है सारे केस में। करो भाई जरा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। चलो एक बना के दिखा रहा मैं, ये वाला देखो। इसकी ये यहाँ से निकलेगी ऐसे, ये ऐसे निकलेगा यहाँ, ये ऐसे जाएगी ऐसे, ये ऐसे गई, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। अब देखो गोल का मामला है मेन, तो ये गोल है ना, तो ऐसे जाएगी जो परपेंडिकुलर, इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से। अब तो बस सबकी निकालने वाला। सही है नहीं, ऐसे यहाँ ऐसे। बीच वाली छोड़ पर। कौन सी बीच वाली है? बीच वाली तो निकल गई। ये वाली है, ये तो ऐसे चली जाएंगी ले। हाँ जी, जब तो तुम्हें कुछ बस ये बनानी लिमिटेड। अब इसका बना के दिखाना है, इसका बना के दिखाना है, इसका बना के दिखानी है। परपेंडिकुलर है,
निकल कर घटने वाली ऑस्ट्रेलिया। कोई बात नहीं, चुप हो रहा है रिश्तेदार। जो बना लिया चंदू, बना लिया चारों ही बता रही है अभी। बना रही हूँ देखो। चल चल बना, बंदा है। बना जल्दी। 2-3 तो बन रहे हैं। अबे भैया वो देख, यो इसके पास पॉजिटिव चार्ज रखा है, इन दोनों से मिलके बनेगी अब। अबे वो देख, जो प्लेट है मैंने सोचा तुमने मिटान ना भूल गए। नहीं, उसके साथ ही है वो, एक ही सिस्टम है पूरा ये। कर दिया तुमने। उस पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव लो, निगेटिव कर दो उसे बस, अब कर दो पूरा निगेटिव। बनाओ जरा, पॉजिटिव से निकलेगी कहाँ जाएगी बस, लेकिन बनानी ऐसे कि परपेंडिकुलर जानी चाहिए। तो फिर 2 इससे परपेंडिकुलर निकली, तीसरा वाला सब पे। सर ये सीधे थोड़ी निकलेगी, थोड़ी तिरछे हो गए बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, परपेंडिकुलर हाँ। तीसरा वाला वो हो गया। तीसरा वाला क्यों आ रही है भाई, पॉजिटिव से निकलेंगी निगेटिव चली जाएंगी, तो ऐसे निकाल दे पॉजिटिव। कौन कौन सी होती है? एक ये गई, एक ये, एक ये। अगली वाली ये निगेटिव से पॉजिटिव, तो निगेटिव से निकलेगी थोड़ी, निकलेगी तो पॉजिटिव से, इधर से तो नीचे से ऊपर को कर दे, और फिर नीचे ऊपर को लगा दो। बस। अब करो पूरा करो नीचे का भी, वो तो ठीक है। ये वाली गलत हो गई, बाकी ये 3 ये सब गलत है। ये अरे पॉजिटिव से निकाल के निगेटिव पे पहुँचाओ ना, पूरा एक ही सिस्टम है। देखो ऐसे और चलो ऊपर से ऐसे है। सही है। और नीचे तो रह गया है बाहर ही था जैसे मैंने नकाश चलाया हो। चौथा है चलो 4th वाला बता दो तो। पहले तो बना ले सही से, गलत हो जाएगा अब भी। बना दिया मैंने। कहाँ बना दिया? देखो। अच्छा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। साइन हटाया होगा क्यों तो हटाता, पहले ही थी तो मैंने तो नेगेटिव मान नीचे। अच्छा नीचे, हाँ पॉजिटिव कर दे रहा मैंने बाद में। हाँ हाँ नेगेटिव लिख रखा है ना, तो नेगेटिव चलो निगेटिव बना चाहिए, चौथे की ऐसी हो जाएगी ना ऐसे, तो ठीक परपेंडिकुलर। हाँ परपेंडिकुलर हो गई चौथे देखो की। सर। देखो इसका ऐसे गया, ऐसे गई होगी, एक ऐसे। अब दोनों पॉजिटिव है तो एक की जाकर कैसे मुड़ गई, ये जाकर कैसे मुड़ गई, समझता हूँ ऐसे 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 चली गई। ऐसी तो बन। इसको देखो, इसका कैसे करेंगे, वही वाले केस में इसके कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर जाकर के ऐसे मुड़ेगी यहाँ, देख उसको परपेंडिकुलर जाकर के ऐसे मुड़ेगी यहाँ। तब परपेंडिकुलर होगी। हाँ बस, जब भी तो फ़ायदा है। ये ऐसे, और एक बिल्कुल सीधी, और ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे, ये ऐसे। बस भैया क्या मिल गया है, निगेटिव है वो। तो सर ये ऊपर से भी तो उतार लाओ। नहीं यार, ऊपर को तो ऊपर चली जाएगी, मुड़ेगी थोड़ी कोई। क्या था वो एक बार बोलो। पॉजिटिव से निकली, निगेटिव पे चली गई। ये निगेटिव था, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। इसमें तो यही वाला केस हो गया जैसे ये तुमने बताया था। ये वाला? ये वाला अपन ने हाँ वो वाला, ये वाला नीचे वाले में, नीचे वाले में। हाँ से बना दिया। सही है, हो गया जो हो गया। आ गया हम। हो गए सारे फिनिश। बस। बस तो ऐसे अब रुक जाओ एक मिनट, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ तो कर सकते हैं हम किसी भी सरफेस के लिए, सही नहीं बात। अब मेन काम जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ, जो हमने सुनी भी कई बार क्लास में। तो 5 प्रॉपर्टीज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, ठीक है। तो हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये कंप्लीट करो फटाफट बस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इसके बाद कितने टॉपिक होने हैं? यार इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो तो ही फिर फ्लक्स है। बस और भैया मन ना तुम्हें बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने 18 से स्टार्ट करा था, 1 और 2 छुट्टी हो गए तो 5-6 दिन हुए, महीना के चलते चलते चैप्टर इतने ज़्यादा दिन नहीं हुए। क्लास में चल रहा ना, तुम्हें अजीब लग रहा है क्या, क्लास में अभी तक ना खत्म हुआ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओ भैया मेरे ऊपर बनना पड़े थे सही सकाओ भी से दूर रखे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सीधा हो जाओ बेटा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी होगी ओरिजिनेटेड, लिख लो ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मुझे कोरोना ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव, टर्मिनेटेड टू निगेटिव, कोरोना को छूट गया। टर्मिनेटेड टू निगेटिव। पहले प्रॉपर्टी लिखो ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटेड टू निगेटिव। तो लिख लाया था तू, लिख लाया तो रहने दे बस, अभी चेक करा दी बस। ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव, टर्मिनेटेड टू निगेटिव, पहला हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज सर्कुलर लूप, दे नेवर फॉर्म क्लोज सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप शीट कर दो। दे रहा, अभी जाते हुए ले लियो सर्कुलर लूप। अब रीज़न क्या है इसका, मान लो पॉजिटिव चार्ज है भाई, सुन रहे हो सुधांशु, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली तो कहाँ जाएगी, निगेटिव पे ही,
कभी ऐसे नहीं होने का पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव पे चली गई, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कभी भी, इम्पॉसिबल है ये। तो इसलिए सर्कुलर लूप नहीं बनाने की। दो बॉडी लाइन मिलेगी, एक बॉडी थोड़ी पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव पे कैसे जाएगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्या रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन चले गए पॉजिटिव चार्ज से। अब यो क्या रिप्रेजेंट करे? इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आ थोड़ी जाएंगे, चले तो जाएंगे जब तो पॉजिटिव चार्ज है वो। सही है नहीं? तो क्या लिखा? दे नेवर फॉर्म क्लोज सर्कुलर लूप। और ये करके इम्पॉसिबल लिख दो इसका आगे फिगर बना करके, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, सही है भैया? सही है, बिल्कुल सही है। इम्पॉसिबल बात हो गई। थर्ड लिखो, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, बिल्कुल ठीक। बिकॉज तो ने इंटरसेक्ट कर दी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इसकी कितनी डायरेक्शन होगी? दो, जो कि इम्पॉसिबल बात है। तो लिखो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी बता रहा, थर्ड में लिखो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two direction of electric field. There will be at the point of intersection there will be two direction of electric field which is impossible. There will be two direction of electric field which is impossible. देखो which is impossible, तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन पूछता है वो तो रीजन लिख देना। देखो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक ऐसे जा रही है, दूसरी ने ऐसे काट दिया ऐसे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है जहाँ पे लाइनें काटती है। अब इस पे कितने दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन? एक ये, जबकि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है। समझ गए? लेकिन यहाँ कितनी हो रही? दो। तो ये इम्पॉसिबल बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बना दो ये इम्पॉसिबल लिख दो। अब फोर्थ लिख लो लास्ट। लिखो डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। डेंसर मतलब जो पास होंगी। देखो डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसर इलेक्ट्रिक, डांसर ना डेंसर, डेंसर मतलब बहुत सारी। मैक्सिमम डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्स। वाइस वर्स मतलब इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा? कम डेंसर वाली हाई वो करेगी लो। तो बताओ इन दोनों पे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जाते होगा? ए पे या बी पे? बावला आ गया तो। अबे डेंसर कहाँ है? डेंसर पास कहाँ है? यहीं तो पास है, तो ए पे, और ये दूर है तो बी पे कम होगा। तो ई ए ग्रेटर देन ई बी लिख दो भैया। ये पता होता तो बताता ना आगे। सही। प्रोड्यूस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। बना लिया? भाई एक लास्ट चीज़ कर दो चाहो, एक लास्ट, रुक जाना एक मिनट, एक लास्ट चीज़। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। एक चार्ज पॉजिटिव रखा, इसका नाम है ए बी सी डी। यहाँ पॉइंट है ई, यहाँ पॉइंट है एफ, यहाँ पॉइंट है जी। सही है? ये चार चार्ज है ए बी सी डी। पहला काम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी। तो बहुत कुछ भी हो जाएगी। दूसरा काम कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ मिनिमम। ई एफ जी को, ई एफ जी 3 पॉइंट है। आने का ना हो, 1 नंबर में आएगा और क्या 10 नंबर मारे आ गया हैं। ई एफ जी पॉइंट है जहाँ पे कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम, इन पॉइंटों पे बताना। इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो। इलेक्ट्रिक अभी पहले इसको तो कर दे, कल को दिन में ही आना सुबह को। कल को छुट्टी स्कूल की है। तुम्हारी ना तो बेकार है। तो 1 बजे तक हम क्या करेंगे? रुक के सुबह पढ़ा दूंगा नहीं तो ठंड में। तो क्या करेगा? कल को स्कूल जाकर यहीं आ जाइए सुबह को। और क्या करेगा? एक दिन छुट्टी मार लिए। अब तू आना छोड़ दे ट्यूशन, बेकार में और कुछ तो दूसरों को भी आलसी बना रही है। तुझे देख के सब सोने को दिल कर रहा है। तू कभी मुझे फिट ही ना दिखा, हमेशा तबीयत खराब ही रहती रही। ये बना ली, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो।
कुछ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो उसकी। सर जी ये सभी करो ड्रॉ जल्दी, कैसे होगी? लो मम्मी का कॉपी पढ़वाओगे क्यों? सभी पर हो जाता है मेरा। सही से बनाओ। ये सभी सी